नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश में नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, बावजूद इसके नदियां निर्मल नहीं हो पा रही है। इसका एक उदाहरण बुरहानपुर में देखा जा सकता है, जहां से बहने वाली ताप्ती नदी को लगातार दूषित किया जा रहा है। ताप्ती नदी में शहर के नालों का गंदा पानी मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि ताप्ती नदी के शुद्धिकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन ताप्ती नदी का शुद्धिकरण नहीं हो पाया है। यही नहीं, खनन माफिया भी लगातार खनन कर रहे हैं, जिससे नदी का जलस्तर भी कम होता जा रहा है। ताप्ती नदी की इस स्थिति के लिए शहर के समाज सेवी और जनप्रतिनिधि नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर पा रहा है। इंडियन साइड में आज इसी पर चर्चा करेंगे, जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। उससे पहले आप वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है सुन लीजिए। हम पूछते हैं, वो करोड़ों लोगों की जो है जीवनदायिनी है, उसके जल से जो है करोड़ों लोगों की जान जाते हैं। ऐसी स्थिति में बुरहानपुर शहर में पूरा नालों का पानी वहाँ डाल दिया जा रहा है। इससे शर्मनाक अफसोसनाक बात और कोई नहीं हो सकती कि इतनी गंदगी वहाँ कर रही है। जो जलावर्धन योजना या बीच में जो है आपकी दूसरी योजना चलाई थी, जो ड्रेनेज वाली जो थी, सफाई वाली, सबसे पहले जो है ताप्ती जी में जो गंदा पानी जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए था। बाद में योजना क्रियान्वित की जानी थी। बाकी ये सब जो है हमने देखा, जो सफाई वाली जो थी, जो नाले बने हैं, वो सब फेल हो गया आज की तारीख में शहर के अंदर। मुझे लगता है कि इसके लिए जल समाधि लेनी पड़ेगी, तभी प्रशासन जाएगी। बड़ी विडम्बना यही है कि ताप्ती नदी अब केवल दलगत राजनीति में फंस गई है। हमारे कुछ कांग्रेस के नेता यहाँ पे पूरी तरीके से ताप्ती नदी पे बीजेपी का पूरा बोल के गए। कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी राज्य के अंदर, दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल चलाया था, और 10 साल इनकी अभी यूपीए गवर्नमेंट भी थी। तो क्या उस समय लंदन की थेम्स नदी के जितनी स्वच्छ थी क्या ताप्ती नदी? ये शुरू से केवल गंदी ड्रेनेज का पानी कंटिन्यू मिल रहा है, और उसका मुख्य कारण केवल यही है, बगैर टेक्निकल एनालिसिस डीपीआर पास होता है, कमीशन का खेल चलता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, और उसका भुगतान बुरहानपुर की जनता को करना पड़ता है। यहाँ पर ताप्ती की दुर्दशा यहाँ पे दिखाई दे रही, ताप्ती मैया की। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा कचरा ही कचरा, पूरा नाले यहाँ पर निकल पड़े हैं, और पूरा दूषित पानी फैक्ट्रियों से लेकर शहर से यहाँ पर सम्मिलित होता है, और ये पानी पूरा हरा हरा हो गया। ना यहाँ नहाने लायक है, ना यहाँ पीने लायक है। उसके बावजूद में मेरा प्राचीन मंदिर है, यहाँ से ही श्रद्धालु मजबूरन यहाँ से पानी उठाते हैं, शिव जी पे जल चढ़ाते हैं। इतना गंदा पानी यहाँ पर ये नेता यहाँ पे चुनरी चढ़ाते हैं, इनको यहाँ पे नाला गंदा नाले दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पर पानी के चल रहे हैं। ये यहाँ पर पूरा प्रशासन की योजना पूरी फेल हो चुकी है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा चुका है फिल्टर प्लांट, पूरा वेस्ट, कोई उसका उपयोग नहीं हो रहा है। करोड़ रुपए पानी में बह रहा है। पूरे बुरहानपुर जिले के 19 नाले नदी के अंदर मिल रहे हैं, और हम ताप्ती सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पर हर डेली आते हैं और यहाँ पर स्वच्छता की बात करते हैं, लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, ना जग रहा है, ना सोया हुआ है कुंभकर्ण की तरह। हमारे लोगों ने अभी 2 दिन से लगातार ये घाट पर हाथ से कचरा भी निकाला, लेकिन नगर निगम की टीम भी उठाने को भी तैयार नहीं है। ये हालत है। हम बहुत जल्द यहाँ पर घाट के ऊपर ही अभी साक्षरता अभियान चलाएंगे और जनता को जोड़ेंगे। उसके बाद में शहर में भी जाएंगे। ताप्ती नदी के मेंटेनेंस, इसकी स्वच्छता, गंदगी की रोकथाम की जवाबदारी जिला प्रशासन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करोड़ों रुपए का फंड ला रहा है। फंड का यूज कहाँ हो रहा है ये भगवान जाने। जमीनी स्तर पर हमें किसी भी प्रकार का स्वच्छता अभियान नहीं दिख रहा। ताप्ती के तट पूरी तरीके से गंदगी में लिप्त हैं। शहर से करीब 18-19 नाले ताप्ती में आके मिल रहे हैं। घरों का मैला पानी, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, केमिकल वेस्टेज सब आके ताप्ती में मिल रहा है। नगर निगम प्रशासन ये जिम्मेदार है। जल गंगा संवर्धन अभियान 2025 नववर्ष के साथ शुरू हुआ। ये शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है, और इसमें जितनी भी जल संरचनाएं हैं, उन सभी जल संरचनाओं के संवर्धन और उनके संरक्षण के लिए कार्य प्रारंभ किया गया। वैसे ये कार्य अनवरत चलने वाला कार्य है, क्योंकि विशेष रूप से नव संवत्सर स्टार्ट होने पर और सभी लोगों में जागरूकता की अलग जगाने के लिए पहले आज जिला स्तर पर
ताप्ती के घाट को दिया गया है और इसमें हर दिन इस तरीके के कार्य होंगे, हर ग्राम पंचायत में होंगे। जलगंगा संवर्धन अभियान भी शासन ने निर्देश दिए हैं, उसको चलाने के पूरे 3 महीने ये अभियान चलेगा। उसी अभियान की शुरुआत के दिन आज हम लोग यहाँ ताप्ती के राजघाट में उपस्थित हुए हैं और बहुत समाज के हर वर्गों का यहाँ प्रतिनिधित्व रहा है। सब लोग आके श्रमदान और जितना भी कचरे हैं उसको हटाने के लिए, नदी को क्लीन करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। उसके लिए सब लोग आगे एकत्रित हुए थे। साथ में माँ ताप्ती की आरती भी आज यहाँ पे हुई है। सबका एक साथ सहभागिता रही। तट को तो स्वच्छ किया जा रहा है, लेकिन नदी को भी स्वच्छ करने के लिए क्या प्रयास? जी बिल्कुल, आप जैसे यहाँ देखेंगे तो बिल्कुल ये प्रकाश में आ ही रहा है कि बहुत सारे प्लास्टिक यहाँ पे हैं और लगातार ही स्वच्छ करने की आवश्यकता है। इसमें ये भी रहेंगे कि लोगों के माध्यम से और सबसे मिलके एक ऐसा अभियान चलाएंगे प्लास्टिक यहाँ बैन हो जाए और लोग उसका यूज ना करें। तो बुरहानपुर की ताप्ती नदी शुद्धिकरण के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है और ये अब समस्या बनती जा रही है। चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, तो मैली हो रही है ताप्ती, शुद्धिकरण को लेकर पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं, ये दावे भी किए जा रहे हैं कि अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कहीं से तो पहल हुई होगी कि गंदा पानी, दूषित पानी या कचरा ताप्ती तक ना पहुंचे। सुनील जी प्रतीक्षा बताना चाहता हूँ कि ताप्ती नदी जो है वो मैली हो चुकी है और मैली होने के कारण यहाँ पर जो पानी ताप्ती का शुद्ध आता था वो पूरा मैला हो गया, क्योंकि 19 नाले शहर के हैं। जो गंदा पानी सीधा उसको ताप्ती में छोड़ा जा रहा है और यहीं पर किसी प्रकार की कोई योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है जिससे 19 नालों को एकत्रित करके इसका पानी शुद्ध करके ताप्ती में डाला जाए। यहाँ पे आस्था, हिंदू के आस्था का केंद्र बना हुआ है, लेकिन वही देखा गया है कि यहाँ पे आस्था के केंद्र को ठेस पहुंच रही है, हिंदुओं को ठेस पहुंच रही है। यहीं पे महाआरती होती है, पूजा पाठ होती है और वही पानी लेके, गंदा पानी लेके वहाँ शिव जी पे भी चढ़ाया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाला विचार है कि यहाँ सब लोग मिलकर इस चीज को जल्द से जल्द दुरुस्त करें और गंदा पानी जो जा रहा है उसको स्वच्छ बना के ताप्ती में छोड़ा जाए। लेकिन इसका जिम्मेदार नगर निगम को ठहराया जा रहा है, क्योंकि ड्रेनेज का पानी हो या दूषित पानी हो या किसी भी तरह का कचरा हो, सब जाकर ताप्ती में मिल रहा है और नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, उससे बचाया नहीं जा रहा है। बताया फिल्टर प्लांट भी लगाया, लेकिन उसका भी उपयोग नहीं हो रहा है। जी, कहीं ना कहीं जवाबदारी तो यहाँ पर नगर निगम की ही होती है और नगर निगम ने ही ये कार्य को पूरा करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि उसका गंदा पानी ताप्ती में न जाए, जिसमें आस्था पे ठेस न पहुंचे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। अभी कमिश्नर से बात करने के बाद में पता चला है कि 72 करोड़ की कोई योजना है O2 के नाम से, तो उस योजना को क्रियान्वित करके जल्द से जल्द वो पैसा आएगा और उसके बाद में ये योजनाएं लागू होगी और इसको लगभग 1.5 से 2 साल लगेगा। ऐसा कमिश्नर साहब का कहना था कि 2-1 साल में ये योजना पूर्ण होके ताप्ती का जो जल है वो शुद्ध होगा और जो गंदा मैला पानी है उसको एकत्रित करने के बाद में हम उसको सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। जो शिकायत करता है आनंद दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है ID24 में आनंद जी। धन्यवाद मैम। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं ताप्ती नदी के शुद्धिकरण को लेकर, लंबे समय से दूषित पानी ताप्ती में मिल रहा है और आप शिकायत करता है, आप मौके पर पहुंचे, आपने तमाम चीजें देखी होंगी, आप थोड़ा बताएंगे विस्तार से? हाँ मैम, ये जो ताप्ती नदी का जो ये गंदी हो रही है, हम बहुत अफसोस का विषय है। सूर्यपुत्री ताप्ती माँ जो है जीवनदायिनी है और करोड़ों लोगों को जो है इसके जल से जो है जीवन यापन करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। उसके उपरांत बहुत अफसोस है कि बुरहानपुर में जितना भी शहर का गंदा पानी है वो नाले के रूप में जो है ताप्ती नदी में मिल रहा है जाके। इसके समय समय पे मेरे अलावा भी जो है और शिकायत की गई है, परंतु अफसोस इस बात का है कि आज तक के जो है उसमें कोई कार्य रूप नहीं दिया गया है और लगातार जो है गंदा पानी होके दूषित हो ताप्ती माँ हो रही है। कितना लंबा समय हो गया है इसी तरह की परिस्थितियां बनी है? ये तो बुरहानपुर में समझता हूँ कि मैं लगभग पिछले मेरी जो परिवार है 1890 से बुरहानपुर में रह रहा है और लगातार तभी से जो है गंदा पानी ताप्ती नदी में मिल रहा है और उसी पानी का उपयोग शहर के लोग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो है उसके अलावा भी है दूसरे वो है, बाकी जो मेन श्रद्धालु जाते हैं स्नान करने राजघाट पे, तो वहाँ पे स्नान जो है उसी पानी में करने का जो है मजबूर होते हैं। तो आपने शिकायत की है
जिम्मेदारों का क्या कहना है, किस तरह से काम होगा आगे, क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है, अभी तक तो कोई कदम उठाया नहीं गया। अभी तक के उठाया ही नहीं गया है, केवल आश्वासन पे जो है बुरहानपुर जी रहे हैं। हाँ, हमारे साथ बने रहिए आनंद जी। हमारे साथ पार्षद है अजय उदासीन जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद। अजय जी, हम ये दूषित पानी ताप्ती में जाकर मिल रहा है, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये समस्या पिछले लंबे समय से बनी हुई है। किसी तरह का काम शुद्धिकरण के लिए नहीं हो रहा है। ये कई वर्षों की समस्या थी और इस पे हमने पहले भी पार्षद रहते हुए आवाज उठाई थी, किंतु इस बार एक योजना अच्छी बनी है 1 अरब 20 करोड़ रुपए की। तो उस योजना पे अभी पूरा कार्य टेंडर वगैरह भी निकल गए हैं। तो 1 साल के अंदर योजना ये पूरा जितना भी समस्या है ये खत्म हो जाएगी। किसी भी नाले का कैसे काम होगा? तब तक क्या दूषित होता रहेगा पानी, क्योंकि बताया जा रहा है कि नगर निगम की भी लापरवाही है इसमें। अब नगर निगम की लापरवाही पूरे तो शहर का ड्रेनेज का पानी नालों के जरिए उसमें मिल रहा है, फिल्टर प्लांट बना हुआ है, लेकिन उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। योजना क्या बड़ी है और नगर निगम को जब तक ऊपर से अनुदान नहीं मिलेगा, पैसा नहीं आया था, तो काम कैसे होता? काम बहुत बड़ी योजना है, 1 अरब 20 करोड़ की योजना बनी है। तो उसके लिए तो विधायक सांसद इनको मेहनत करके इनको तुरंत कार्रवाई काम शुरू करना चाहिए। ये केवल पार्षद लेवल या नगर निगम के लेवल की समस्या नहीं है और ये हल भी नहीं कर पाएगी नगर निगम। तो ये जिम्मेदारों का क्या कहना है? जिम्मेदार, क्योंकि लगातार तो शिकायतें हो रही है और बताया जा रहा है कि चूंकि आस्था का केंद्र है, मंदिर बना हुआ है, तो जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचते हैं, बता रहे चुनरी भी चढ़ाई जाती है, पूरा शहर आक्रोशित है, हो रहा है पानी, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सभी को बुरा लगता है, सभी की समस्या है। हमारी आपकी श्रद्धा भी जुड़ी है नदी से, ताप्ती माता से, लेकिन काम शुरू हो और खत्म हो तो समस्या भी हल होगी। लेकिन इस साल हो जाएगी, ऐसा लग रहा है कि इस साल पूरा। तो क्या काम शुरू हो गया है? इस योजना के तहत काम शुरू हो गया? काम शुरू होगा तभी तो 1 साल में खत्म होगा। हाँ, अब टेंडर तो जारी हो गए इसके। चलिए ठीक है, देखते हैं अब कितना समय लगता है काम शुरू होने में। अजय, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोगों की आस्था का केंद्र ताप्ती मैया जिस तरह से दूषित हो रही है, उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। सुनील लगातार हमारे साथ बने हुए। सुनील, पार्षद हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि नगर निगम क्या करेगा जब अनुदान राशि नहीं मिलेगी और ऊपर से कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा, तो किस तरह से, क्योंकि एक नदी बड़ी है, बड़ा प्रोजेक्ट होगा अगर इसके तहत काम किया जाएगा, और ये भी बता रहे कोई योजना स्वीकृत हुई है और 1 साल में काम खत्म हो जाएगा। जी बता दूं कि बुरहानपुर जिस दौर पे चल रहा है उसका नाम है केवल आश्वासन। आश्वासन देके ये मन को शांत कर देते हैं और ये कई सालों की परेशानी है, आज की नहीं है, और इस परेशानी को दूर करने के लिए काफी समय लगेगा। लेकिन टेम्पोररी वो पानी अभी बंद नहीं हो पाएगा, 10 की 10 रहेगा, जैसा रहेगा वैसे रहेगा। ताप्ती नदी को मेला करना है, वो होता रहेगा, क्योंकि योजना लाभ होगा, कब काम चालू होगा और कब उसका सही उपयोग होगा इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है। अभी बताया गया है कि 112 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और ये हो गया वो हो गया, सारी बातें बता रहे, लेकिन उसका अभी हम कहाँ तक के विश्वास करें, क्योंकि ये जो जनता, उसके लिए अब जनता आएगी और शिकायतकर्ता का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं अब हमारे को जल समाधि लेना पड़ेगी और इसके लिए और आंदोलन करना पड़ेगा, जब जाके नगर निगम की आंखें खुलेगी। तो ये जो 112 करोड़ स्वीकृत हुए हैं ताप्ती के शुद्धिकरण के लिए, इसको लेकर काम शुरू हुआ है, नहीं हुआ है तो कब तक होगा? क्योंकि ये तो बताया जा रहा है कि 1 साल में काम हो जाएगा पूरा, लेकिन शुरू कब होगा? अभी तो टेंडर लगाया है, टेंडर लगाया, उसके बाद में कोई भोपाल में उनकी समिति है वो सैंक्शन करेगी, उसके बाद आएगा। तो अभी इसका कहीं ना कहीं कोई दिख नहीं रहा, सामने नजर नहीं आ रहा है, कागजों पर खेल चल रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कहीं पर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये योजना क्रियान्वयन होके इसका काम चालू होगा। यदि काम भी चालू होता है तो लगभग 2 साल लग जाएंगे, यही कहना है। यहाँ महापौर से हमने बात करी, पूर्व महापौर अतुल पटेल से, उनका भी यही कहना था, और महापौर जो है उनसे भी यही कहना है कि इसको लगभग 2 साल लग जाएंगे। तो अभी तो ये सब कागजों पे चल रहा है,
अभी इसका कोई मतलब लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सुनील, पहले भी ऐसी कोई नगर निगम के द्वारा कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हुई कि शहर का दूषित नालों का गंदा पानी नदी में जाकर ना मिले? जो फिल्टर प्लांट बना है उसका क्या इस्तेमाल है? समय समय पे जनता ने शिकायत भी की है, जनप्रतिनिधियों ने उसके बारे में बोला भी है, कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन कई बार किया है, लेकिन आज तक के तो इस योजना में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाया, ना कोई योजना आई, ना ही कोई नालों को साफ करने के लिए कोई योजना बनाई गई है। अब देखना ये होगा कि अभी जो योजना बनाने के लिए जो आश्वासन दिया जा रहा है ये कहाँ तक के खरे उतरते हैं। जी, ये जो 112 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, ये कब हुआ है, कितना समय हो गया है इसको? इसके लिए जैसे हमने अभी बात करी कमिश्नर महोदय से और यहाँ के महापौर से, तो उन्होंने बताया कि अभी ये 112 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, जिसके अंदर सबसे पहला काम हम लोग पहले 19 नालों को जो गंदा मैला पानी जा रहा है उसको एकीकृत करके उस योजना का पहले लाभ इसमें देंगे, उस पैसों को यहाँ खर्च करेंगे, बाकी की जो राशि बचेगी उसको अन्य वार्डों के अंदर खर्ची की जाएगी। तो ये इतना लंबा समय क्यों लग गया संज्ञान लेने में? जिम्मेदारों प्रतिनिधियों से आपने चर्चा की, विधायक से, सांसद से, क्या कहना है उनका? विधायक है ना अर्चना चिटनिस जी, बता दें कि मौके पर तो पहुंचते होंगे, मंदिर है, घाट बना हुआ है, तो निश्चित ही सभी जाते होंगे मंदिर में। हाँ, बता दें कि शाम में महाआरती होती है, समय समय पे चुनरी चढ़ाई जाती है और वहाँ पर जो मंदिर है बहुत पुराने मंदिर है, उनकी भी पूजा पाठ होती है, कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े बालाजी का आयोजन होता है, बालाजी मंदिर का वहाँ पर आयोजन होता है। लेकिन ये सब कार्यक्रम जरूर होते हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये ध्यान हमने अभी आकर्षित करवाया, उनको दिखाया है कि ये चीज भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मात्र ताप्ती नदी में पन्नी साफ करना, स्वच्छ बनाना या फिर कचरा साफ करने से ताप्ती नदी शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि जब तक इसका गंदा पानी निकलेगा नहीं साफ, उसके लिए कोई योजना नहीं बनेगी, जब तक ये पानी स्वच्छ नहीं हो पाएगा। इसमें लोग पानी भी नहीं पी सकते हैं, वहाँ स्नान नहीं कर सकते, अभी स्नान करते हैं तो उन्हें खुजली हो जाती है। तो ये जो फिल्टर प्लांट बनाने में खर्च किए गए हैं उसका क्या हो रहा है? जी बताए, जल आवर्धन योजना के अंतर्गत तो सीवरेज लाइन जो बनाई गई है वो शहर की सीवरेज लाइन जो ऊपर बसती है, ऊपर शहर बसा है, वहाँ पे सीवरेज लाइन का काम चल रहा है और वो पानी जो जा रहा है वो सीधा एक फिल्टर प्लांट बनाया था, उसके अंदर वो पानी जा रहा है, लेकिन जो निचली बस्ती में जो लोग रह रहे हैं वहाँ का जो पानी है वो सीधा ताप्ती नदी में नालों के जरिए मिल रहा है। हाँ, सुनील बने रहिए हमारे साथ। समाज सेवी प्रियांक ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रियांक जी, स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू। लगातार हम चर्चा करें ताप्ती नदी जो दूषित हो रही है उसको लेकर, और ये मुद्दा उठाया गया है और लगातार आप भी शिकायतें कर रहे हैं, इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या हो रहा है और कितने लंबे समय से परिस्थितियां बनी हुई है जिस और कोई ध्यान नहीं दे रहा, आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली यहाँ पर बुरहानपुर जिले के अंदर से ताप्ती नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है और उसका कारण ये है कि सारे जो रेसिडेंशियल ड्रेनेज है वो जाके मिल रहे हैं। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल मतलब ड्रेनेज का पूरा वो है तो उसमें एसटीपी कोई भी इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे लगे नहीं है, तो विदाउट ट्रीटेड वाटर जो है वो पूरा जाके ताप्ती नदी के अंदर मिल जा रहा है। तो केमिकल वेस्टेज भी है और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से भी पूरा का पूरा जो है ड्रेनेज निकल रहा है। इस निमित्त में एक ड्रेनेज योजना भी शहर के अंदर पास हुई थी 130 करोड़ से ज्यादा की, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो नेता हैं वो ताप्ती मैया की जय तो करते हैं, ताप्ती पे आरती तो करते हैं, लेकिन माँ ताप्ती को स्वच्छ करने के लिए किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसको लेकर जिम्मेदारों का क्या कहना है, क्योंकि लगातार शिकायतें भी हो रही है, जो स्थानीय है वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि नगर निगम की लापरवाही बताई जा रही है। देखिए, अब इस पे लगातार शिकायतें अगर हो रही है और मामला उठ रहा है तो होता यह है कि स्वच्छता के और फंड्स आ जाते हैं और अभी 85 करोड़ रुपए और फंड आ गया। अब ये फंड तो आ जा रहे हैं और फंड की मध्य प्रदेश में कुछ कमी भी ऐसी दिख नहीं रही है कि बुरहानपुर में पास नहीं हो रहा है, लेकिन वो फंड जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो दिक्कत यही है कि आप मामला उठा रहे हैं और डीपीआर पास हो जा रहा है, फंड्स आ जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है या कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ नेताओं की कमी दिख रही है और इच्छा शक्ति की भी प्रशासनिक तौर पे कमी दिख रही है। नगर निगम का क्या रोल है, मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रियांक जी, क्योंकि लगातार हम नगर निगम जो आयुक्त है संदीप श्रीवास्तव उनसे संपर्क कर रहे हैं,
उन्होंने समस्या सुनी और फोन काट दिया और अब वो फोन नहीं उठा रहे, यानी कि कोई संपर्क नहीं करना चाहते, ना जवाब देना चाहते। आपकी मुलाकात हुई? क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि नगर निगम की भी लापरवाही है कि अगर ध्यान दिया जाए तो ये रुक सकता है। नगर निगम क्षेत्र बहुत बड़ा है, यहाँ पे कम से कम 2 लाख से ज्यादा की आबादी केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्षेत्र में रहती है। तो सबसे ज्यादा अगर प्रदूषित पानी माँ ताप्ती में मिल रहा है तो वो नगर निगम क्षेत्र से मिल रहा है। और सबसे बड़ी बॉडी होने के नाते कॉर्पोरेशन का ये पूरा दायित्व बनता है कि नालों को ताप्ती नदी में मिलने से रोके और केमिकल फैक्ट्रीज जितनी भी है वो सारी नगर निगम क्षेत्र में है, तो उनके क्षेत्राधिकार में ये बनता है। लेकिन कमिश्नर जो है वो इस ओर उनका बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। और केवल यही कमिश्नर की बात नहीं है, इससे पूर्ववत भी जितने कमिश्नर आए हैं तो उनका किसी का ध्यान नहीं है। शायद धन्ना सेठों की फैक्ट्री है और शायद कोई जो यहाँ पे रहवासी है उनको कोई परेशान नहीं करना चाहता हो। लेकिन ये मेरा एक छोटा सा मामला ये है कि देखिए, जो ड्रेनेज है उसके अंदर आम जनता क्या करेगी? ये तो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका फेलियर है, ट्रीटमेंट प्लांट का फेलियर है, तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे फेल हो चुका है। और जैसे कि जब उमा भारती जी ने गंगा एक्शन प्लान करके पूरा का पूरा गंगा की सफाई कर सकते हैं, तो एक छोटे से शहर के अंदर ये सफाई ताप्ती नदी की क्यों नहीं की जा सकती? मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एसडीएम जुड़ चुकी है। पल्लवी जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी पल्लवी जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ताप्ती के दूषित होने को लेकर। ये समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है और मुझे लगता है कि सभी जिम्मेदारों के संज्ञान में ये मामला है, लेकिन कुछ काम हो नहीं रहा है। अभी जो जल संवर्धन अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें अभी 30 मार्च से ही ताप्ती के शुद्धिकरण के लिए भी सभी के द्वारा संकल्प लिया गया है। और कलेक्टर महोदय और समस्त जनप्रतिनिधिगण भी और गंभीर है और लगातार प्रतिदिन इसको सफाई का जिम्मा सब लोगों ने उठाया है और लगातार इसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। तो मौके पर काम हो रहा है? बराबर हो रहा है, मौके पर बिल्कुल काम हो रहा है। हमारे साथ जो एक मिनट बस, हमारे साथ समाज सेवी है और हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए। प्रियांक जी, एसडीएम साहब का कहना है कि काम हो रहा है। नहीं, मैडम को क्या है, जानकारी नहीं है। मैडम थोड़ा रिपोर्ट्स पढ़े। जो लोग हैं, अगर पब्लिक के द्वारा जितनी भी गंदगी होती है, फॉर एग्जाम्पल जो वेस्टेज है, कुछ पन्नियां हैं या वेस्टेज है, उनको सफाई का करते हैं तो केवल 5%, केवल 5% जो वेस्ट है वो ताप्ती नदी को गंदा कर रहा है। कोई भी रिवर बॉडी को गंदा करता है। लेकिन जो मेन समस्या है, मुख्य समस्या होती है शहरी ड्रेनेज और फैक्ट्री का ड्रेनेज जो मिलता है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। तो 95% की तरफ प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान नहीं है और 5% जो है वो काम चल रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि क्या पोजीशन होगी यहाँ पे। पल्लवी जी, अब ये जो ड्रेनेज की समस्या, ये समस्या बड़ी है। नहीं, मेरा कहना है कि नगर निगम भी इस और गंभीर है और किसी भी नगर निगम का आयुक्त तो हमारा फोन ही नहीं उठा रहे। उनसे समस्या हमने बताई थी, वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे, ना संपर्क करना चाह रहे। हो सकता है कहीं पर वो व्यस्त होंगे या उनसे बात नहीं हो पाएगी। मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया है। मुझसे जो प्रश्न पूछा गया है मैं तो उसके तारतम्य में जवाब दे रही हूँ कि जिला प्रशासन के द्वारा कार्य योजना भी बनाएगी और जिला प्रशासन पूरी गंभीरता से इस पर कार्य भी कर रहा है। अगर नगर निगम की तरफ से कोई परेशानी अगर आ रही है तो उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे हम लोग कि वाकई में परेशानी नहीं। बिल्कुल, ये लंबे समय से लोगों की समस्या बनी हुई है क्योंकि आस्था का केंद्र भी है ताप्ती नदी, मंदिर भी बना हुआ है, जिम्मेदार भी पहुंचते हैं। तो ड्रेनेज की बड़ी समस्या है तो मुझे लगता है प्रशासनिक अधिकारियों को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सभी को ध्यान देना चाहिए मैडम, बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि ये एक जन सहभागिता का भी विषय है। प्रशासनिक अधिकारी भी और सारे लोग भी मिलकर अपनी अगर नदियों को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाएंगे तो वाकई में जितने भी जल स्रोत है सभी सुरक्षित भी रहेंगे और स्वच्छ भी रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मामले को उठाने के लिए। और जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे ताप्ती के शुद्धिकरण के लिए, जल संवर्धन अभियान के तहत ये शुद्धिकरण का काम शुरू हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की है जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों को काम करने की जरूरत है क्योंकि 95% दूषित पानी उसी से हो रहा है और उस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ऐसा नहीं है कि किसी के संज्ञान में मामला नहीं होगा, लेकिन अब स्थानीयों का कहना है कि उन्हें आंदोलन करना पड़ेगा, शायद तभी जिम्मेदारों की नींद खुलेगी। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।